हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? आशा करते हैं बहुत बढ़िया होंगे। हम एक और नया सवाल लेकर आए हैं। ये मत सोचिएगा हम पढ़ रहे हैं, हम लोग सीख रहे हैं। हम लोग सीख रहे हैं कि आखिर मैथ को करें कैसे। यहाँ पर सवाल है, दिया क्या है प्रश्नावली 6.3 है हमारा, 6.3 एक्सरसाइज है त्रिभुज और उसके गुण। एनसीईआरटी का तो बुक चल ही रहा है। जो हमारे सवाल कुछ दिए हुए हैं, इन सब में है क्या कि सभी त्रिभुज बने हुए हैं। आप किसी को भी देख लीजिए, सारे क्या हैं? त्रिभुज हैं। इन त्रिभुजों में ही हमें सारे इनके आंसर निकाल कर देना है। एक एक करके चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत ही अच्छी प्रश्नावली है। सवाल कुछ इस तरह का है, यहाँ पर सारे नंबर दिए हुए हैं, अंदर कुछ नंबर है ही नहीं। अंदर का नंबर हमें ला करके दिखाना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसका कोई नियम फॉर्मूला नहीं है, ये समीकरण ही है। देखिए कैसे बनाएंगे। पहले सवाल को बनाने के लिए जो अंदर है वो लिखते हैं। जैसे 50x(y), पहले x निकालिए फिर y निकालिए। आपकी अपनी मर्जी है, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं x ही निकालता हूँ, अच्छा लगता है, पसंद है मुझे। क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे जो समीकरण में डालते हैं x + 50 और ये y नहीं डालेंगे, एक ही रहना चाहिए, बराबर, यानी बाहर कितना है 120। आसान है अब ये करना, कर देते हैं। x यहीं रहेगा, 120 उतरेगा, माइनस का 50 उतर जाएगा। अब x लगेगा, कितना बचेगा? 20 तो इसमें से गया, 100 बच गया, 100 में से 30 चला गया, 70 बच गया। x बराबर हमारा 70 इसका आंसर है। बड़ा ही अच्छा सिंपल सादा प्रश्न है। आगे देखते हैं। ये तो अभी x का वैल्यू निकला। अब समीकरण में क्या करना है, y रखना है। यानी जो आप x रख रहे थे ना, तो x तो आएगा ही, अब y भी आएगा। जैसे 50 प्लस, अब x की जगह क्या है 70, 70 डालिए, फिर प्लस y। अब बाहर 120 नहीं डालना है, वो तो हमने समझने के लिए लिया था। अब वो क्या डालना है बाहर हमें, कि तीनों कोणों का योग कितना होता है। तीनों कोणों का योग टोटल कितना होता है 180, 180 लिख देंगे, 180 हो गया। बहुत बढ़िया। अब इसको कर देते हैं, यहीं पर कर देते हैं। 50 और 70 कितना होगा, 5 5 10, 5 6 7, 120 और प्लस y बराबर 180। अब क्या करेंगे, इधर भेज देंगे, y यहीं रहेगा, 180 माइनस का 120, y बराबर 180 में से 120 चला गया, 80 में से 20 का कितना बचेगा। आप ही से पूछ रहा हूँ जो ये तकिए पर लेट कर मोबाइल देख रहे हैं, क्योंकि बैठ के तो पढ़ा जाता नहीं है। तो बताओ कितना लिखा है, 180 में से 120 गया तो कितना बचेगा। हाँ 60, वेरी गुड, 60 दोनों निकल कर आ गया है। ज़्यादा बड़ा प्रश्न नहीं है, बिल्कुल अच्छा सादा सिंपल सा है। देख लीजिए किस तरह का बनाया है, स्क्रीनशॉट लेना ले लीजिए, मैं थोड़ा हट भी जाता हूँ। ठीक है, अब आगे देखिए। सवाल नंबर हमारा दूसरा, इसमें भी इसी की तरह कुछ दिया हुआ है। सादा सिंपल सा है, कोई ज़्यादा भारी सवाल नहीं है। उनके लिए भारी सवाल हो सकता है जो कभी बनाए ही नहीं है। जो मेहनत करते हैं उनका तो बन ही जाता है। एक्स लिखते हैं, प्लस 50 बराबर में 80। जो बाहर है उसको हम भर देते हैं। लेकिन एक दिक्कत है, एक इस सवाल में दिक्कत है। यहाँ पर जो ये 50 है ना, ये जो आ रहा है x + 50, x + 50, y की जगह यहाँ पर कुछ देना पड़ेगा। क्या देना है, यहाँ पर देखिए, आप ठीक से देखिएगा तो एक के ऊपर एक लगा हुआ है, इसको हम लोग ब्रैकेट में डालेंगे। ये जो हमारा आंसर इसमें बनेगा ना, ये बनेगा शीर्षा भिमुख, शीर्षाभिमुख कोण। इसमें क्या होता है, जो ऊपर होता है वो नीचे भी आएगा। तो ऊपर 80 है तो नीचे भी कितना 80 है, बराबर में 180, 180 डाल देंगे। बहुत बढ़िया, आगे बढ़िए। ये निकालते हैं अब।
अभी एक्स का मान नीचे आएगा तो पता चल जाएगा कितना आएगा। वाई तो हमें पता चल गया कितना है, 80 है, क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण है। एक्स यहीं छोड़ेंगे, 180 लिखेंगे। ये 80 और 50 कितना होगा, 20 इसमें लिया कितना हो गया 100, 130 माइनस का वो 130। अब एक्स बराबर, जो भी जानकार हैं इसका आंसर दीजिए। 180 में से 130 चला गया। जितने भी इंटेलिजेंट माने जाते हैं, आप जो काम कर रहे हैं अपना पढ़ रहे हैं उसके हिसाब से बताइए। बहुत ही भारी प्रश्न पूछा है मैंने कि 180 में से 130 चला गया तो कितना बचेगा। ये उन लोगों के लिए भारी है जो डेली सुबह शाम लगातार दिन रात मेहनत कर रहे हैं। बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर कितना होगा, हाँ ठीक ठीक बिल्कुल 50 लिख दिया। यही इसका क्या है, आंसर है। तो अगर हमें अब y का निकालना होगा तो y कितना है, सादा सिंपल सी बात है, y तो बराबर यहाँ पर है, ये है 80। किसी को कोई भी समस्या हो तो कमेंट आपके लिए खुला गया है, पहले से ही खुला है। जो कमेंट करना है आप कर सकते हैं, जो रियल होगा कि हाँ जी ये सवाल में गड़बड़ है, यहाँ पर ये तकलीफ है, या जो ये सवाल नहीं बन रहा है इसको बना करके दोबारा बताइए। तो उस विषय पर आपके कमेंट का जवाब दिया जाएगा और इस सवाल का भी जवाब के लिए वीडियो बना दिया जाएगा। आगे देखिए, अगला सवाल देखिए अब क्या है। यहाँ पर दिया हुआ है, बाहर एक छोड़ा गया है, बस एक छोड़ा है तो कोई दिक्कत नहीं है, हम निकाल लेंगे आराम से। जो अंदर है पहले वो ले आते हैं, y प्लस 60 प्लस 50। अब इसमें बाहर कुछ नहीं दिया हुआ है तो हम क्या करेंगे, बराबर में 180, y बराबर और ये होता है 110 और इसको डाल देते हैं 180 माइनस 110, y बराबर, ये भी थोड़ा सा भारी प्रश्न आ गया। चलिए आंसर दीजिए, ये भी आंसर भारी है, आंसर दीजिए इसका। 180 में से 110 चला गया कितना बचेगा, 180 में से 110 चला गया कितना बचेगा। मैं ही लिख देता हूँ क्या, मैं ही लिख दूंगा तो मैं फिर पढ़ाऊँ क्या, आप पढ़े क्या, आप बताइए आंसर। वेरी गुड, सही जवाब। बच्चे का एक जवाब आया है जो कि खाली चेहरे से पता चला है, कोई कमेंट वगैरह नहीं आया है। कितना उन्होंने बोला है 70, तो हमने भी 70 लिख दिया। ठीक है, बहुत भारी प्रश्न था, आंसर दिया, बहुत बढ़िया किया। अब ये y आया है 70, x भी तो निकालना है तो लिख देते हैं फॉर्मूले के हिसाब से। 70 प्लस 60 प्लस 50 बराबर में 180 और x भी रहेगा, या तो आप बराबर में x को भेज दीजिए, उधर ही x रहेगा, 180 हटाइए। ठीक है, क्योंकि टोटल करने पर ये निकल ही जाएगा, ये टोटल करने पर आ ही जाएगा 180। आगे देखिए, इन सब को अगर जोड़ते हैं तो कितना होगा, देखते हैं। 70 6 6 12 1 13 और 13 और 5 18, 180 हो गया ना, ये आ गया। कोण कितना निकला, 180। ठीक है, आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। इसी की तरह बनाते रहिए सवाल, एक ना एक दिन आपके सारे सवाल बन जाएंगे। और एक ना एक दिन का मतलब ये नहीं कि इस साल बनाया है तो अगले साल ही जो है सवाल का जवाब देंगे। इसी दिन, इसी हफ्ते में, इसी वीक में बन जाएगा आपका आंसर। देखने के लिए और यहाँ तक इस वीडियो को समझने के लिए भी आपका धन्यवाद। मिलते हैं कहाँ, अगले वीडियो में।